हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं इंजीनियर उस्मान खान और आज आपको बताऊंगा कि आपने चैप्टर नंबर 6 में से क्या कुछ और किस तरह याद करना है। क्योंकि ये चैप्टर बड़ा ही अजीब सा लिखा हुआ है इन्होंने, तो हम प्रॉपर डेफिनेशंस भी अरेंज नहीं कर पा रहे और लॉन्ग क्वेश्चंस की हेडिंग बनाना ही मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। लेकिन मैंने बहुत आसान करके आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन इसमें कंपाइल किए हैं कि किस तरह लॉन्ग क्वेश्चन अगर आएगा तो हमने किस तरह उसको टैकल करना है, क्या क्या उसमें हेडिंग्स बनानी है, और अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो किस तरह शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो वो भी मैंने यहाँ पर सब अरेंज कर लिए हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो छोटा सा चैप्टर है। अगर इस चैप्टर में से लॉन्ग आया तो क्या लॉन्ग आएगा, और अगर शॉर्ट आए कितने शॉर्ट आते हैं तो किस तरह शॉर्ट आएंगे, वो सब चीजें अभी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो पे आए हैं, अभी तक आपने अगर कोई मेरी वीडियो नहीं देखी इससे पहले, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक हैं। एक क्लास 9 केमिस्ट्री की फुल बुक के लेक्चर्स का लिंक है। अगर आप उस लिंक को खोलते हैं तो आपको फुल बुक के लेक्चर्स मिलेंगे। और एक और लिंक है जिसमें हम सारे चैप्टर्स के चैप्टर वाइज हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमने हर चैप्टर में से क्या कुछ याद करना है, और लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है तो उसकी हेडिंग्स क्या होंगी, शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, और कौन से एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। तो हम इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस कर रहे हैं हर चैप्टर में से। तो ये एक और आपको वहां पर लिंक शो हो रहा होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 को, और फिर यहाँ पर देखते हैं कि क्या लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है और क्या शॉर्ट बन सकता है। तो चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ। पहले टॉपिक का नाम है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर हम इसको शॉर्ट में और लॉन्ग में दोनों तरह से देखते हैं, मैंने दोनों तरह से आपको समझाऊंगा कि आपने किस तरह इसको लेके चलना है। सबसे पहले आप यहाँ पर आओ, आपने ना हेडिंग बनानी है इरिवर्सिबल रिएक्शन की, चाहे वो शॉर्ट में है चाहे वो लॉन्ग में है। अभी 1 मिनट के लिए हम डिस्कस करते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो किस तरह इसको लेके चलना है। पहले लॉन्ग के तौर पर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर अगर शॉर्ट में आएंगे तो क्या क्या शॉर्ट और किस तरह शॉर्ट आएंगे वो भी डिस्कस कर लेंगे। अगर लॉन्ग में आता है कि एक्सप्लेन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस, तो सबसे पहली आपकी हेडिंग होगी इरिवर्सिबल रिएक्शन की। आप लिखोगे कहां पर, बिल्कुल स्टार्ट से इन केमिकल रिएक्शन से स्टार्ट करोगे और प्रोडक्ट पे जाके खत्म करोगे। उसके बाद आपने, अभी डेफिनेशन खत्म नहीं हुई है ये, फिर आपने दोबारा यहां पर आना, द रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन, यहां से लेकर डायरेक्शन ओनली तक। तो ये यहाँ पर आपने, ये सारे ऑलमोस्ट ये 2 पैराग्राफ्स बन रहे हैं। और क्या लाइन इसके अंदर से हमने छोड़ी है, ये एग्जाम्पल वाली लाइन हमने छोड़ी है। क्यों हम इस लाइन को छोड़ दें और जस्ट हम एग्जाम्पल की हेडिंग बनाएं और फिर ये रिएक्शन पूरा लिख दें। इट मीन्स कि हमने अपनी जो फॉर्मेलिटी थी रिवर्सिबल रिएक्शन लिखने की वो पूरी कर ली है। ठीक होगी बात। तो काफी लंबी डेफिनेशन बन जाती है, लेकिन आपने स्टार्ट यहीं से करना है रिवर्सिबल रिएक्शन से। फिर आपने हेडिंग बनानी है किसकी, रिवर्सिबल रिएक्शन की। अब ये सारा हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। रिवर्सिबल रिएक्शन की हेडिंग बनानी है आपने, स्टार्टिंग यहां से करनी है, इन द मेजॉरिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अगली लाइन मैंने, देखो मैंने काट दिया तो आपने भी काट देनी है, ठीक है। इन मेजॉरिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शंस द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। यह सारा कुछ लिखते लिखते आपने ना यहां तक आ जाना है, यहां तक डायरेक्शन तक, ठीक है। डायरेक्शन के बाद आप देखो, आपने एग्जांपल की हेडिंग बनानी है, और एग्जांपल की हेडिंग बनाने के बाद आपने ये केमिकल रिएक्शन लिख देना है यहाँ पर। तो ये आपके पास हो गया रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन विद एग्जांपल। बिल्कुल इसी तरह लिखना है, इरिवर्सिबल से स्टार्ट करना है लॉन्ग क्वेश्चन, फिर उससे एग्जांपल देनी है, फिर रिवर्सिबल की डेफिनेशन लिखनी है और उसके एग्जांपल देनी है। फिर हम आगे चलेंगे, जो नेक्स्ट पैराग्राफ है मैंने काट दिया है तो आपने इसको नहीं करना। फिर अब यहाँ पर आओ इस पॉइंट की तरफ। इस पॉइंट में आपने हेडिंग बनानी है, हाउ रिवर्सिबल रिएक्शन गो टू कंप्लीशन। हाउ रिवर्सिबल रिएक्शन गो टू कंप्लीशन, ये आपने गोस टू कंप्लीशन, आई एम सॉरी, ये GOES गोज आएगा, ठीक है, गोस टू कंप्लीशन। तो आपने ये हेडिंग बनानी है और फिर लिखना कहां से, आर रिवर्सिबल रिएक्शन हाउएवर गोस टू कंप्लीशन। ये सारा कुछ करना है और फिर आपने इसको इस केमिकल रिएक्शन तक ये हेडिंग कवर कर देनी है। ठीक है, ये तीसरी हेडिंग हो गई लॉन्ग क्वेश्चन में। पहले थी इरिवर्सिबल रिएक्शन की विद, फिर उसकी एग्जांपल, फिर अगली हेडिंग हमारे पास थी रिवर्सिबल रिएक्शन की, फिर उसकी एग्जांपल, फिर हमने हेडिंग बनाएंगे हाउ रिवर्सिबल रिएक्शन गोस टू कंप्लीशन। फिर हम उसका ये पूरा पैराग्राफ यहां से लेकर यहां से इस एग्जाम्पल तक, इस रिएक्शन तक लिख लेंगे। फिर अगला पैराग्राफ है उसको भी काट दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है यहां से। फिर हम यहां पर लिखेंगे, एक मेजर हेडिंग और बनाएंगे हम। वो हेडिंग हमारे पास होगी रिवर्सिबल फिजिकल चेंजेस। क्या, रिवर्सिबल फिजिकल चेंजेस, ये होगी बड़ी हेडिंग। उससे नीचे आपने हेडिंग बनानी है, एग्जाम्पल ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, इसकी हेडिंग बना देनी है। फिर आपने इस पैराग्राफ को पूरा लिखना है, फिजिकल चेंजेस में ऑल्सो भी रिवर्सिबल इन नेचर। फिर ये सारी बातें आपने कर देनी है, और करते करते आपने ब्लू अगेन पर जाके इस बात को खत्म कर देना है। ओके, हो गई बात। फिर आपने अगली हेडिंग क्या बनानी है, एग्जाम्पल ऑफ, किसकी एग्जाम्पल है ये, कोबाल्ट क्लोराइड। अच्छा जी, अगली हेडिंग आपने बनानी है किसकी, एग्जाम्पल ऑफ
कोबाल्ट क्लोराइड की। तो जब आप ये हेडिंग बना लोगे तो आपने फिर व्हेन कोबाल्ट क्लोराइड से स्टार्ट करना है, कहां से, यहां से स्टार्ट करना है, और फिर कोबाल्ट क्लोराइड की सारी बातें करनी है एंड तक। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह कवर हो जाएगा। दो एग्जांपल्स हैं हमारे पास फिजिकल चेंजेस की, उससे ऊपर हमने डिस्कस किया था हाउ रिवर्सिबल रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन, ये हेडिंग। उससे ऊपर हेडिंग थी हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन की, उससे ऊपर थी इरिवर्सिबल रिएक्शन की। अब देख लो शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो क्या करना है। आपने सबसे पहले ना, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आएगा ना डिफाइन डिफाइन इरिवर्सिबल रिएक्शन, जो जो हमने लॉन्ग में डिस्कस किया था इसके बारे में, वो सब लिख देना है, डेफिनेशन एंड एग्जांपल। फिर अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन एक और आएगा डिफाइन रिवर्सिबल रिएक्शन, तो आपने वही डेफिनेशन जो मैंने बताई है और विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन आपने इससे एग्जांपल दे देनी है। फिर अगर हमारे पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन है कि हाउ, ये मैंने हेडिंग बनाई थी ना, जो वही शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, हाउ रिवर्सिबल रिएक्शन गोस टू कंप्लीशन। फिर आपने पूरा पैराग्राफ लिख देना यहाँ से, रिवर्सिबल रिएक्शन हाउएवर गोस टू कंप्लीशन इफ आइदर वन ऑफ द प्रोडक्ट, यहाँ से पूरा एंड तक लिख देना है, यहाँ तक, ठीक है, एंड तक यानी कि केमिकल रिएक्शन के एंड तक। फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको आ सकता है कि व्हाट हैपेंस, ये मैंने स्टार जहां बनाया हुआ है, ये देखो जरा, व्हाट हैपेंस व्हेन हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज हीटेड। तो कॉपर सल्फेट वाली बातें यहां से शुरू करनी है, जो एग्जांपल की हेडिंग बनाई थी ना हमने लॉन्ग में, वही कॉपर की बातें शुरू करनी है, कॉपर सल्फेट की, और यहाँ ब्लू अगेन तक खत्म कर देनी है। फिर अगला क्वेश्चन और बन सकता है, मैंने स्टार बनाया हुआ है, व्हाट इज द कलर चेंज ऑब्जर्व इन कोबाल्ट क्लोराइड, ये लिखा हुआ है, व्हाट इज द कलर चेंज ऑब्जर्व इन कोबाल्ट क्लोराइड ड्यूरिंग हाइड्रेशन एंड डिहाइड्रेशन। अगली बात समझ, व्हाट इज द कलर चेंज ऑब्जर्व्ड इन कोबाल्ट क्लोराइड ड्यूरिंग हाइड्रेशन एंड डिहाइड्रेशन। तो अब आपने कोबाल्ट क्लोराइड की जो आपने एग्जांपल याद की थी ना फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, वही सारी बातें आपने लिख देनी है एंड तक। तो ये हमारे पास यहाँ से शुरू हो रही है, व्हेन कोबाल्ट क्लोराइड इज कोबाल्ट कोबाल्ट क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट विच इज पिंक इन कलर, यहाँ से सारी बातें करते करते एंड पे जाके आपने खत्म कर देना है रिएक्शंस के साथ। तो ये अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चंस में से ये बन जाएंगे। जो चीजें काट सकते थे मैंने काट दी, जो चीजें नहीं काट सकते थे वो मैंने नहीं काट सकता, मैं क्या करूँ। तो ये आपको क्वेश्चंस करने ही पड़ेंगे प्रिपेयर। कोई मसला होगा समझने में तो फिर डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां पर मैंने लेक्चर दिया हुआ है, ये वहां पर जाके समझ सकते हो, तो फिर इजिली आप याद भी कर लोगे। डायनेमिक इक्विलिब्रियम को हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, और शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से क्या बनेगा कि डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम, और इसको हम स्टार्ट कहां से करेंगे, पैराग्राफ नंबर 2 से, द रिएक्शन विल कीप ऑन गोइंग, यहां से स्टार्ट करते करते केमिकल इक्विलिब्रियम में खत्म करेंगे। तो ये होगी हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम का की की डेफिनेशन, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आती है तो। और फिर हमारे पास डेफिनेशन होगी डिफाइंड डायनामिक इक्विलिब्रियम, तो आपने लिखना है द रिएक्शन डिड नॉट सीजेस, यहाँ से स्टार्ट करना है और ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में खत्म करना है। लेकिन इसके बाद आपने एक लाइन और लिखनी है नीचे से, यहाँ पर देखो दूसरे पैराग्राफ में, फॉर अ डायनामिक इक्विलिब्रियम टू बी सेट, यहाँ से लेकर बैकवर्ड रिएक्शन तक, ये लाइन भी आपने लिखनी है साथ साथ, अगर आपको डायनामिक इक्विलिब्रियम डिफाइन करने को आए। आगे आप सारा कुछ छोड़ सकते हो। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो हमारे पास है चेंजिंग द फिजिकल कंडीशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। इसको भी हमने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे याद करना है, और मैंने लॉन्ग क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पर वो देख लो, हाउ कैन आ रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम बी डिस्टर्ब्ड बाय अ फिजिकल कंडीशंस। हो गया, मैंने लिखा हुआ है, रिपीट भी कर दिया कि मैंने क्या लिखा हुआ है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। और फिर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो स्टार्ट कहां से करना है, यहां से, अ रिवर्सिबल केमिकल सिस्टम, ये लाइन लिखनी है। फिर जो 5 पॉइंट्स थे ना आपने ये लिख देने हैं। अब ये जो 5 पॉइंट्स हैं ना आपने शॉर्ट के तौर पे भी याद करने हैं। सेम क्वेश्चन इसी तरह का आएगा जो मैंने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे लिखा है, सेम क्वेश्चन ये बन सकता है, और फिर आपने 5 पॉइंट्स एज इट इज लिख देने हैं बस। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। अगर लॉन्ग में आएगा तो फिर आपने यहाँ से स्टार्ट करना है रिवर्सिबल से, फिर ये इस तरतीब से सारी बातें लिखनी है, और फिर आपने एग्जाम्पल की हेडिंग बनानी है, और फिर आपने कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन वाली सारी बातें करनी है, और फिर ये रिएक्शन लिख देना है। उसके बाद अब ये जो पॉइंट नंबर 1 है ना, इसको ये कर रहा है एक्सप्लेन, तो पहले पैराग्राफ में, तो यहां पर मैंने लिखा है इफेक्ट ऑफ, क्या लिखना है आपने, इफेक्ट ऑफ एडिंग और विदड्रॉइंग वन और मोर ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज। ठीक हो गया, ये आपने बड़ी सी हेडिंग बनानी है, और पैराग्राफ जो पहला पैराग्राफ ना जब मैंने 1 लिखा है, इस पूरे पैराग्राफ को आपने यहां तक खत्म कर देना है। फिर आपने अगली हेडिंग क्या बनानी है, फिर स्टार्ट करना है इफेक्ट ऑफ हेडिंग में, इफेक्ट ऑफ एडिंग और विदड्रॉइंग वन और मोर ऑफ द प्रोडक्ट स्पीशी। फिर आपने ये पैराग्राफ नंबर 2 यहाँ पर खत्म कर देना है। उसके बाद जो तीसरी है आपके पास हेडिंग, वहां ऊपर भी पॉइंट लिखा हुआ है तो यहाँ पर हेडिंग बनी हुई है, तो तीसरी आपके पास क्या है, इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द टेम्परेचर ऑन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये आपने पूरा लिखना है। फिर इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन द रिएक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये फिर आपने पूरा लिखना है। फिर आपके पास एक और हेडिंग है, इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट ऑन द रिवर्सिबल रिएक्शन, ये आपने
इक्विलिब्रियम तक खत्म करना है। आगे ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, और ये वाला भी, ये क्वेश्चन जो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये मैंने पहले ही कराया हुआ है लेक्चर, अगर आप देख लो तो वहां पर आपको मिल जाएगा इसका सोल्यूशन। तो ये अब करने की जरूरत नहीं है अलग से, अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे करना है तो आप जरूर करें इसको। बाकी एक और शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अच्छा पहले मैं बता दूं ऊपर का, ये काफी लंबा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, कभी भी पेपर में आपको ये पूरा नहीं करने को आएगा, आपको कोई 2 या 3 पॉइंट पूछ लेगा वो। ठीक है, 2 या 3 पॉइंट पूछ लेगा आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में, तो इस तरह पूछेगा। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आएगा तो फिर आपको कोई एक आधा पॉइंट पूछ लेगा, तो शॉर्ट क्वेश्चन भी इस तरह अटेम्प्ट हो जाएगा। तो काफी लंबी लंबी हेडिंग्स बनी हुई है, ये यही हेडिंग्स जो है ना, हमारा यही क्वेश्चन होगा एक्चुअली। तो ये इसी तरह क्वेश्चन आएगा और इसी तरह फिर आपने सॉल्व करना है इसको। आगे यहाँ पर देखो, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, ये जो है ना, ये काफी अच्छा लिखा हुआ है इन्होंने यहाँ पर, और ये इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे देखने में, इसलिए ना आपने ये सारा कुछ याद करना है। और इसके जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं क्या बन सकते हैं, मैंने 3 तरह से लिख लिए हैं। अब आप, मैं पढ़कर सुना देता हूँ आपको क्या लिखे हैं। तो इस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपने इसका आंसर दे देना है जो पैराग्राफ में लिखा हुआ है ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर। क्वेश्चन ये बन सकता है कि हाउ इज हेबर प्रोसेस अ यूजफुल एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। नंबर 2 बन सकता है हाउ इज केमिकल इक्विलिब्रियम यूटिलाइज टू अचीव 100% अमोनिया प्रोडक्शन इन हेबर प्रोसेस। और तीसरा बन सकता है व्हाट इज इंडस्ट्रियल सिग्निफिकेंस ऑफ अमोनिया एंड हाउ इज इट फॉर्म्ड इन हेबर प्रोसेस यूजिंग इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये हर तरह से मैंने क्वेश्चंस बता दिए, इस तरह ये क्वेश्चन बन सकते हैं। अब बुक में जो कुछ बताया मैंने वो याद करो, उसके बाद जो ब्लू बॉक्स वाले एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं ये सब मैंने कराए हुए हैं, फिर जाके इनको याद करना। बाकी एक्सरसाइजेज वगैरह मैंने सब सॉल्व कराई हुई हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स एंड इन्वेस्टिगेटिव हैं, उनकी तरफ आपने बाद में जाना है। पहले आपने जो बुक में लिखा हुआ है ना वो सब कुछ याद करना है, और शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बनवा ही दिए हैं, किस तरह शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और किस तरह लॉन्ग आएंगे, तो उसको आपने फिर देख लेना है। एक यहाँ पर आप आओ, एक आपके पास ना शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि कैटालिटिक मेथिनेशन बताएं कि क्या होती है। ठीक है, कैटालिटिक मेथिनेशन क्या होती है, तो ये आपने ये पूरी बात यहाँ पर करनी है। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आएगा कि हमारे पास कोल के जो डिपॉजिट है वो कहाँ पर अवेलेबल है। आपने बताना है कि थर सिंध के अंदर वो अवेलेबल है। थर एक इलाका है प्रोविंस सिंध का। तो ये एक एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट चीज बन जाएगी। अब मैंने सब कुछ बता दिया, क्या शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करना है, क्या लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करना है। अगर फिर भी कोई सवाल होगा तो जरूर आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब इस वीडियो के एंड पे आपको 2 लिंक शो हो रहे होंगे, इसमें क्लास 9 केमिस्ट्री फुल बुक के लेक्चर्स की प्लेलिस्ट का लिंक है, और एक लिंक होगा जिसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं हर चैप्टर में से, चैप्टर वाइज। तो एक लिंक आपको वो शो हो रहा होगा, और एक सब्सक्राइब बटन शो हो रहा होगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और भी कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, तो मुझसे आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।